हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिंदी के 8 भाग वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 61, द्विवेदी युग का एक और नाम है। ऑप्शन है सक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शंस हैं महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध खंड काव्य हैं। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा को खंड काव्य कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है। तो यह एक खंड काव्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 63, द्विवेदी युग का कौन सा कवि है जिसमें सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? ऑप्शंस हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। उर्दू में करते थे जकी नाम से। रत्नाकर जी की अन्य रचनाएं हैं उद्भव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, सिंगार लहरी, कल काशी। ये सब जगन्नाथ दास जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 64, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। आज यही समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, ये बेचन नारायण पांडे जी की है। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निजी अभिमानी है, बंधता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये श्रीधर पाठक द्वारा दिया गया है जो आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65, लिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन से यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारण प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक व्यंजना प्रधान होता है। हमसे नहीं पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। शेष जितना है स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन से किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, वाक्य त्रुटि दूर करने के लिए, वाक्य में विषय की सूचना देने के लिए, कर्म संख्या दर्शाने के लिए। इसका सही आंसर है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है।
इस प्रकार से लिखते हैं उद्धरण चिन्ह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 67। कौन सा मनुष्य है जिसने कभी झूठ ना बोला हो में कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जहाँ पर जिसे के द्वारा वाक्य को जोड़ा जाए वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जिसे, वह, जो, जितना, उतना, वैसे, जब, ये सब योजक चिन्ह मिश्र वाक्य में लगाए जाते हैं। संयुक्त वाक्य को हम इन योजक चिन्ह शब्दों से जोड़ते हैं किंतु, परंतु, और, एवं, वहाँ संयुक्त वाक्य होते हैं। सरल वाक्य जहाँ पर जिन वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, वाक्यों के बीच कोई योजक चिन्ह नहीं होते हैं। तो इसका बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 68। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? हमसे संत कवि के बारे में नहीं पूछा गया है। संत हैं कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मुकुलदास। तुलसीदास। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। यह राम के उपासक हैं तुलसीदास जी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसे संत कवि शिरोमणि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? ऑप्शंस हैं भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं नहीं हैं। इनके रचनाकार हैं श्री निवास दास जी के रचनाएं हैं। तो इसका बाकी सभी भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं मुक्ति का रहस्य, कौमुदी उत्सव, समस्या का अंत, भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है भोर का तारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य एकांकी हैं मेरी बांसुरी, जाला, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना। ये सब जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71। ऑप्शंस हैं चंपू काव्य, गद्य काव्य, खंड काव्य। तो राउल बेल चंपू काव्य हैं। ये रचना गद्य और पद्य मिश्रित रचना है। गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। इसके रचनाकार रोरा हैं। रोरा जी इसके रचनाकार हैं। इसकी नायिका है राउल बेल। नख सिख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हिंदी का पहला चंपू काव्य राउल बेल है। यह रचनाएं शिलाएं पर लिखी गई हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है। इसमें 7 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 73। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा।
एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार रामकुमार वर्मा जी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इनके अन्य एकांकी हैं रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, रूपरंग, ध्रुव तारिका, इंद्रधनुष। ये सब रामकुमार वर्मा जी की एकांकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 74। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? ऑप्शन है पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या। अंधा युग नाटक युद्ध और उसके बाद की समस्या पर आधारित नाटक है। नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 75। किस संत कवि को भारतीय लूथर की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है रविदास, रामानंद को, दादू दयाल को, कबीरदास को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कबीरदास जी को भारतीय लूथर की संज्ञा दी गई है। कबीरदास जी के गुरु हैं रामानंद जी। आप लोग ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 76। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है चरण कमल, पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है पंचवटी। 5 वटों का समूह। जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आते हैं वहाँ द्विगु समास होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77। अनुपस्थिति शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन है परसर्ग है, उपसर्ग है, विसर्ग है, प्रत्यय है। अन जो है व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा है? ऑप्शन हैं रीति ग्रंथकार और अन्य कवि, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। रीति ग्रंथकार और अन्य कवि 2 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है अंधा युग, माधवी, हानुस, कबीरा खरा बाजार में। तो इसका सही आंसर है अंधा युग। अंधा युग भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। गीत नाट्य हैं जो कि महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। माधवी, हानुस, कबीरा खरा बाजार में। माधवी भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 80। सिंदूर की होली नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है बद्रीनाथ भट्ट, वियोगी हरि, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर है सिंदूर की होली के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके अन्य नाटक हैं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, राजवियोग, आधी रात, नारद की बीना, अशोक, मुक्ति का रहस्य। ये सब उनकी रचनाएं हैं। बद्रीनाथ भट्ट के नाटक हैं चुंगी की उम्मीदवारी। वियोगी हरि का नाटक है प्रबुद्ध यामुन। उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं विजय सागर, सिंधु पतन। ये उदय शंकर भट्ट जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81।
दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं उल्लंघन, प्रत्युत्तर, रामाधार, रमेश। तो इसका सही आंसर है दीर्घ स्वर संधि रामाधार है। रामाधन आधार। इसका संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर में यन संधि है, उल्लंघन में व्यंजन संधि है, रमेश में गुण संधि है। उल्लंघन उत्धन लंघन व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्युत्तर यन संधि का उदाहरण है। ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी है। रामाजर ईस यानी लक्ष्मी के स्वामी ईस। तो इसका रामाधन ईस रमेश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82। मारुति शब्द का पर्यायवाची शब्द छांटिए। ऑप्शन हैं तालाब, देवता, पृथ्वी, वायु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वायु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83। अजातशत्रु नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1922 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु का प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84। हिंदी गज़ल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार। हिंदी गज़ल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य धारा के कवि हैं। इनकी कविताएं हैं मधुशाला 1935 ईस्वी में, मधुबाला 1936 ईस्वी में, मधु कलश 1937 ईस्वी में, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 85। जेब कतरा शब्द कौन सा समास है? जेब कतरा शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कारक विभक्ति चिन्ह के लिए आएगा, तो ये नहीं होगा। जेब कतरा जेब को काटने वाला या कतरने वाला, तो इसमें कर्म को चिन्ह आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86। इनमें से कौन सा संधि गलत है? प्रतिधन उपकार प्रति उपकार, नेधर अन्न नयन, सदा जोर एव सदैव, अध धन पतन अधो पतन। तो इसका सही आंसर है, हमसे गलत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रति उपकार में यन संधि है। नयन में अयादि संधि का उदाहरण है। सदैव में वृद्धि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 ए की मात्रा, तो इसमें वृद्धि संधि है। ये अधोपतन गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, अधपतन लिखा जाता है, तो हमसे गलत पूछा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। गलत पूछा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है लिखाई, हानिकारक, उपकार। तो इसका सही आंसर है उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उप धन कार, उपकार, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88, असाध्य बीना किसकी रचना है? ऑप्शन है अयज्ञ, मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला। इसका सही आंसर है असाध्य बीना के रचनाकार हैं अयज्ञ जी। असाध्य बीना एक लंबी कविता है, इसके रचनाकार अयज्ञ जी हैं। यह कविता आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। इस प्रकृति के लिए अयज्ञ जी को सन 1964 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ऑप्शन हैं भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा जी की रचना नए कविता के नए प्रतिमान रामविलास शर्मा जी की रचनाएं नहीं हैं। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। रामविलास शर्मा जी की अन्य कृतियां हैं कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज। ये सब रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90, गुण संधि का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं पावक, हितैषी, स्वागत, वर्ष, ऋतु। तो इसका सही आंसर है गुण संधि का उदाहरण वर्ष ऋतु है। वर्षा, धन, ऋतु, वर्ष, ऋतु। पावक अयादि संधि का उदाहरण है हितैषी में। आपको यहाँ पर दो एक ही मात्रा दिख रही है तो वृद्धि संधि है। स्वागत में यन संधि है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।